तो दोस्तों वही हुआ जिस बात का अंदाज़ा हम सभी को पहले से ही था कि भाई अपने चहेते, अपने प्यारे, दुलारे जर्मन शेफ़र्ड बोले तो भाई ध्रुव लाठी जो हैं, वो एक बार फिर से एक्टिव होंगे धुरंधर के पार्ट 2 के खिलाफ अपनी प्रॉपर गेंडा वाली वीडियो बनाकर। तो भाई वीडियो आ चुका है और इस वीडियो का असर ऐसा हुआ है कि भाई जो धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिज़नेस कर रही थी, अब उसके बिज़नेस में भाई अपार सफलता देखने को मिल रही है मेरे भाई। तो कैसे ये चमत्कार करवाया है एक बार फिर से धुरंधर के पार्ट 2 को प्रोपेगेंडा मूवी बताने वाले ध्रुव लाठी ने, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिएक्शन वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूँ क्या कहूँ ध्रुव लाठी के वीडियो को देखने के बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों से। भाई जिस देश के आस्तीन में ही साँप छुपे हो ना, उस देश को बाहरी नागों से डरना नहीं चाहिए भाई। उनको अपने ही अंदर छुपे हुए इन आस्तीन के साँपों से डरना चाहिए जो कि भैया उनके आस्तीन में छुप कर ही उसको डस रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि भैया अगर आपकी आपके पापा से नहीं बनती है, तो क्या आप अपने उस पड़ोसी से दोस्ती कर लोगे जो कि भैया आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, आपके घर में कलेश करवाता है, आपके घर की जानकारियाँ चोरों को देता है, डकैतों को देता है, आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर वो आपके घर पर बार-बार अटैक करता है। क्या आप उस पड़ोसी के साथ बस इसलिए चल जाओगे क्योंकि भैया आपको आपके पापा आपको पसंद नहीं है? तो भैया इन दिनों लिब्रांडुओं की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है कि भाई उनको उनके पापा पसंद नहीं है, तो भैया वो पड़ोसी को अपना पापा बताने पर तुले हुए हैं। अब देखिए धुरंधर में हम लोगों ने क्या देखा था, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, उसमें हम पाकिस्तान के उन कुकर्मों को देख रहे थे, जो कि भैया वो हमारे देश के खिलाफ लगातार करती आ रही थी। और उन कुकर्मों का जवाब देने के लिए धुरंधर जब पाकिस्तान के सरजमी पे जाता है, वहाँ पर जाकर भाई वो जो तहलका मचाता है और भाई उन पापियों को जो कि भाई इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे पाकिस्तान के सरजमी पर बैठकर, उनको उनके किए की सज़ा देता है, तो भाई इससे ये लिब्रांडो गैंग्स को क्या तकलीफ हो गई है मेरे भाई, क्या तकलीफ हो गई है? भाई धुरंधर के पार्ट 2 में जितने भी सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, चाहे वो पार्ट 1 हो, चाहे वो पार्ट 2 हो, वो कहीं न कहीं सच्चाई को थोड़ा-सा फ़िल्मी वे में आपके सामने लेकर आ रही थी। यानी कि भाई इस फ़िल्म में जो भी इंसिडेंट दिखाया गया है, वो कहीं न कहीं रियलिटी को छूता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए, ये जो पार्ट 2 आया है धुरंधर का, इसमें आप लोगों ने पाकिस्तानी सरज़मीं पर एक हिंदू फैमिली के साथ जो अत्याचार होते हुए देखा था, जो कि भैया एक सिख फैमिली थी कि भैया उसके ऊपर में उस परिवार के ऊपर में एलिगेशन लगाकर वहाँ के ही कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो हैं, उसकी दुकान को हड़पने का जो अ, काम कर रहे थे और ये जो घटनाक्रम हुआ था, ये कोई झूठा घटनाक्रम तो नहीं था भाई, वहाँ पर ऐसी कई सारी घटनाएँ ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो भाई अगर इस इंसिडेंट को इस फ़िल्म में दिखाया जा रहा था, तो भाई अपने प्रोपेगेंडा किंग बोले तो भाई अपने जर्मन शेफ़र्ड इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं और ये बात कह सकते हैं कि भैया इसको थोड़ा-सा हम लोग साइड में रखते हैं और बात करते हैं इस फ़िल्म के प्रोपेगेंडा पर। यार, ये बंदा कैसे क्लीन चिट दे सकता है भाई? पाकिस्तान में रह रहे इन दरिंदों को जो कि भैया अपने देश के माइनॉरिटीज़ के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। भाई अपने कंट्री में अगर मैं बात करूँ इंडिया की तो भैया यहाँ पर मेरे कई सारे फ्रेंड्स मुस्लिम भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी है और भी कई सारे धर्मों के हैं। मेरी सबसे अच्छी बनती है। लेकिन भाई ये मेरे मुल्क के लोग हैं, ये मेरे अपने भाई-बंधु हैं। लेकिन जो देश हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो देश हमारे खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा-सुल्टा करता रहता है, उस कंट्री को लेकर आपके दिल में इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? ये सवाल क्या हम इंडियंस को नहीं पूछना चाहिए?
इन लोगों से जो कि भैया लगातार हमारे देश के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र को रच रहे हैं। भाई इस फ़िल्म में ऐसा क्या दिखा दिया गया है कि जिससे ये जो लिब्राडो गैंग है वो पूरी तरह से ट्रिगर पॉइंट पर आ गए हैं कि भाई इन लोगों ने तो हमारे अस्तित्व के ऊपर उँगली उठा दिया है। भाई इस फ़िल्म में बात हो रही थी पाकिस्तान की, इस फ़िल्म में बातें दिखाई जा रही थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो घटनाक्रम हुए हैं हमारे देश के खिलाफ उसको उजागर किया जा रहा था इस फ़िल्म में। तो भाई इससे ये जर्मन शेफर्ड टाइप के लोगों को क्या तकलीफ हो गई? और धुरंधर के पार्ट 1 की बात करें या फिर पार्ट 2 की बात करें तो भैया इस फ़िल्म में दिखाए गए कई सारे सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो कि भाई कहीं न कहीं ये बात बताने की कोशिश करी है कि भाई आज हमारी ये जो खुफिया विभाग है यानी कि भैया रॉ जो है, वो आज जितना बीजेपी के गवर्नमेंट में एक्टिव है, उतना ही एक्टिव वो भाई कांग्रेस के शासनकाल में भी थी। भाई दोनों शासनकाल में हमारे देश की ये जो खुफिया एजेंसी है, वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रही थी। इस फ़िल्म में तो ऐसा नहीं दिखाया गया था ना कि भैया कांग्रेस के टाइम की रॉ जो थी वो काम नहीं करती थी और बीजेपी के टाइम की रॉ जो है वो ज़्यादा काम कर रही है। हाँ, इस फ़िल्म में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है जो ना कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस सरकार को थोड़ा-सा फ़ेवर पहुँचाने का काम कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस फ़िल्म में ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया गया है जिससे हम लोग देखकर ये बात कहें कि भाई इस फ़िल्म में तो इसी पार्टी की बात हो रही है। तो भाई इस फ़िल्म के खिलाफ हम लोग जानते थे कि ध्रुव लाठी जो हैं वो अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा जो है वो पूरी तरह से लेकर पब्लिक के बीच में आएँगे और उनके वीडियोज़ को देखकर भाई जो लोग इस फ़िल्म को नहीं देखने का प्लान बना रहे थे, उनको एक कहते हैं ना कि हुक पॉइंट की ज़रूरत थी, उनको एक किक की ज़रूरत थी कि भाई कोई आए हमें और पुश करे इस बात को लेकर कि भाई आपको तो ये फ़िल्म देखनी चाहिए। तो भाई ये पुश पॉइंट जो है वो ध्रुव लाठी ने फाइनली दे दिया है मेरे भाई ऑडियंस को। ऑडियंस वेट कर रही थी कि भाई कब ये जर्मन शेफर्ड जर्मनी से भौंकेगा और इंडिया की खाकर इंडिया की बजाएगा। भाई इस फ़िल्म के खिलाफ अपने वीडियो को बनाते हुए ध्रुव राठी ने कुछ ऐसी-ऐसी गलतियाँ कर दी है, कुछ ऐसे ब्लंडर कर दिए हैं, उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई इस बंदे के अंदर भाई पाकिस्तान को लेकर कितना सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे भाई, कितना सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर आप ध्रुव लाठी के वीडियो को नहीं देखे हो, तो मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि जाओ यार इस बंदे के वीडियो को ज़रूर देखो। जब आप इस बंदे के वीडियो को देखोगे, तो भाई जब ये बंदा पाकिस्तान की बात कर रहा होता है, तो वहाँ पर इस बंदे का टोन आपको नज़र आएगा कुछ ऐसा कि वो ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया उसके फॉलोवर जो हैं वो पाकिस्तान में भी हैं। इवन मेरे भी फॉलोवर पाकिस्तान में हैं मेरे भाई। लेकिन इस बंदे को ये चीज़ नज़र आता है कि भैया वहाँ से मेरा बिज़नेस बिगड़ना नहीं चाहिए, वहाँ के लोगों को मैं तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता हूँ क्योंकि वो मेरे अपने हैं। वहाँ से भी मुझे रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ से भी मुझे व्यू मिलता है, तो भाई वहाँ के लोगों को मैं ज़्यादा पिक पॉइंट पर नहीं रखूँगा बल्कि मैं यहाँ के लोगों को पिक पॉइंट पर रखूँगा, जिनके खिलाफ एक अच्छी खासी जमात को सुनने की आदत है। यानी कि भाई मैं इंडिया की बुराई करूँगा और वर्तमान सरकार की बुराई करूँगा ताकि मैं उन लोगों का फ़ोकस पॉइंट अपनी तरफ केंद्रित करने में कामयाब रह जाऊँ जो कि भैया इस कंट्री की बुराई सुनना पसंद करते हैं मेरे भाई। तो भैया यहाँ पर तो ध्रुव लाठी ने ये बात चिरतार्थ कर दी है कि भाई ये बंदा जिस थाली में खा रहा है, उसमें ये छेद नहीं कर रहा बल्कि उसमें ये मल विसर्जन कर रहा है मतलब ये पोट्टी कर रहा है। छेद नहीं कर रहा, पोट्टी कर रहा है। भाई ये तो अद्भुत सी बात हो गई और उसके बाद अगर आप इस बंदे की वीडियो को देखोगे ना तो ये बंदा ध्रुव लाठी जो है, ये आदित्य धर को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तू तड़ाके का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ये लोग जो है ना वो इसके घर के लोग हों, इनके साथ में ये पला बड़ा है, इनके साथ में गली में कबड्डी खेला है, बचपन में एक-दूसरे के नाड़े को खींचा तभी ये तू तड़ाके वाली बात इन 2 लोगों के लिए कर रहा है। लेकिन भाई जब बात आती है हमारे देश के एक दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद की, तो भाई अतीक को लेकर उसकी जुबान जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। उनके लिए उन्होंने मतलब पूरे इज्जत से
भाई जिसको कोर्ट ने कन्विक्टेड घोषित कर दिया था, जिसके ऊपर में कई सारे आपराधिक मामले थे, उसको वो जी हुजूरी करते हुए वीडियो में बोल रहा है मेरे भाई। और क्या कहूँ कि अतीक अहमद का जो किरदार इस फ़िल्म में दिखाया गया है, भाई अतीक के ऊपर में जो जो एलिगेशन लगे थे कि ये बंदा नकली करेंसी का धंधा यहाँ कर रहा था, उसके लिंक जो थे वो आईएसआई से थे और ये बात प्रूव्ड है। कि इसको लेकर कई सारी खबरें हमारी कंट्री में आई थी। तो भाई उस बंदे को लेकर इस बंदे के दिल में इतना सॉफ्ट कॉर्नर यार मैं तो अचंभित हो गया। ठीक है, आपको ये फ़िल्म पसंद नहीं आई है, आपको ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म एक प्रोपेगेंडा मूवी है, बिल्कुल सही हुआ आप। लेकिन भाई केवल अपने फ़ायदे के लिए आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हो मेरे भाई ध्रुव लाठी? तो भाई ध्रुव लाठी ने वीडियो बना दिया है और ध्रुव लाठी के वीडियो का अब असर ऐसा रहेगा कि भाई हम लोग को ऐसा लग रहा था कि धुरंधर का पार्ट 2 जो है वो 1600-1700 करोड़ के आसपास का बिज़नेस कर लेगी। लेकिन अब ध्रुव लाठी के इस कहें तो भैया एनर्जेटिक वीडियो की वजह से ये फ़िल्म जो है वो इसी हफ्ते में यानी कि भाई आज से जो नया हफ्ता शुरू हुआ है इस फ़िल्म का, इसी हफ्ते में ये फ़िल्म भाई 1600 से 1700 करोड़ का बिज़नेस करने जा रही है। यानी कि भाई स्ट्रैटेजी जो है वो आदित्य धर का काम कर गया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भैया टाइमिंग सेट किया होगा इन लोगों ने आदित्य धर ने बोला होगा कि भाई देखो, तुम मेरे ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना और ज़रूर बनाना तुम्हें तुम्हें कसम है, तुम्हें तुम्हारे प्रोपेगेंडा वाले किताब की कि बाबू तुम मेरे ऊपर वीडियो बनाना, मेरी फ़िल्म के ऊपर वीडियो बनाना लेकिन ये वीडियो तुम उस डेट पर लेकर आना जब मेरे फ़िल्म का दूसरा वीक शुरू हो रहा हो। यानी कि भाई इस वीडियो को लॉन्च कब किया गया भाई? रात के टाइम में लॉन्च किया गया जब कल का हफ्ता खत्म हुआ और आज से नया हफ्ता शुरू हुआ। यानी कि भाई पूरे प्लान्ड वे में ये वीडियो आया आदित्य धर के खिलाफ ये अपने ध्रुव लाठी का और देखो यार कमाल फिर से बॉक्स ऑफिस पर भूचाल मचाने लगी ऑडियंस कि भैया आ गया ध्रुव लाठी का एनर्जेटिक जूस वाला वीडियो हम लोग के सामने आ गया जिसको पीकर इस फ़िल्म को देखने का मज़ा और बढ़ेगा ताकि ध्रुव लाठी और चीखे चिल्लाए उसके पालतू टाइप के जो लोग लिब्राडू यहाँ पर जो कि उनके वीडियो को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, वो और चिल्ला-चिल्ला कर अपना दुःख जो है वो ध्रुव लाठी की वीडियो को देखकर लोगों के सामने प्रकट करें। तो भाई चलिए अच्छी बात है, ये तो होना ही था। तो भाई अब तो धुरंधर आराम से 2000 करोड़ का बिज़नेस कर रही है, ये बात तो क्लियर हो गई है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।